कोई पल ऐसा नहीं है, कोई काल ऐसा नहीं है जब यहां की वीरता देश को काम न आई हो। लेकिन भाइयों बहनों, ये नामदार और उनकी पार्टी और उनके राज दरबारी लोग न जाने कैसे कैसे वीरों का अपमान करते हैं। हम सबको पता है, लोकतंत्र, चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। हर नागरिक उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाने के लिए हर कोई अपना योगदान देता है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। चुनाव के गाजे बाजे चल रहे थे। उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र के गौरव के लिए जो जवान सेवा में रत थे, उसमें एक हमारे भरतपुर का जवान भी था। माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने पीठ पर गाव करके चोरी छुपी से हमारे इस भरतपुर के जवान को लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, सामान्य मानवी की जिंदगी के लिए जान की बाजी लगा दी। उसने शहादत स्वीकार कर ली। अभी तो पिछले महीने की बात है, भरतपुर के नौजवान का शहीद होना और उसको मौत के घाट उतारने वाले माओवादी, नक्सलवादी, ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी लोगों को ये नामदार के राज दरबारी, उनके खासम खास, उनके राज्यसभा के मेंबर बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी, ये तो क्रांतिकारी है। भाइयों बहनों, राजस्थान के वीर सपूत का, भरतपुर की धरती के बेटे का, उसके हत्यारों को क्रांतिकारी कहने वाले इस नामदार को हम माफ कर सकते हैं क्या? उनकी पार्टी को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में हिसाब चुकता करोगे क्या? इस एक बात पर, ये भरतपुर की धरती तो वीरों की धरती है। 13 बार अंग्रेजों की सल्तनत को सर झुका के जाना पड़ा था। ये धरती की संतान भरतपुर के लाल की इज्जत के खातिर आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को चुन चुन करके साफ कर दीजिएगा। मैं हैरान हूं भाई। क्या वोट की राजनीति इतनी गिरी हुई है कि आप इस प्रकार की भाषा बोले, शहीदों का अपमान करें? उस परिवार पर क्या बीती होगी। और कांग्रेस के नामदार को इसका जरा भी दुख नहीं है। उनको तो लग रहा है हाँ, ये सब बोलते हैं अच्छा ही है, वोट मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसी वोट की राजनीति
देश का भला नहीं कर सकती है। ऐसी सोच वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, एक जमाना था, आए दिन 2014 के पहले, याद आएगा ना कि भूल जाओगे? गहलोत सरकार के पराक्रम याद आएंगे कि भूल जाओगे? मैडम की सरकार की, दिल्ली सरकार के पराक्रम याद आएंगे कि भूल जाओगे? भाइयों बहनों, 2014 के पहले आए दिन हिंदुस्तान में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी अजमेर में धमाका, कभी बेंगलोर में धमाका होता था कि नहीं होता था? कभी मुंबई में रेल के डिब्बे में सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता था कि नहीं मार दिया जाता था? कभी 26/11 कर करके मुंबई के होटल में 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था कि नहीं मार दिया गया था? कभी अयोध्या में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी जम्मू के मंदिरों में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी बनारस के मंदिर में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? आए दिन बम ब्लास्ट की खबर आती थी कि नहीं आती थी? 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद क्या हुआ? बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये आतंकवादी कश्मीर की सीमा में सीमित हो गए कि नहीं हो गए? देश में कहीं बम धमाका हुआ क्या? निर्दोष लोग मारे गए क्या? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? जरा पीछे वाले बताओ कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अरे ये मोदी के कारण नहीं हुआ, ये तो आपके एक वोट के कारण हो गया। आपके एक वोट। ये आपके वोट की ताकत देखिए। आपने जब वोट दिया होगा तब आपको लगा होगा मैं एमपी बनाने के लिए वोट दे रहा हूं, मैं एमएलए बनाने के लिए वोट दे रहा हूं, मैं फलानी पार्टी को जिताने के लिए वोट दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आपके वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत इतनी सीमित नहीं है। ये आपके वोट की ताकत है कि हिंदुस्तान में बम धमाके बंद हो गए, निर्दोष बच्चे मरते बंद हो गए। आप मुझे बताइए, जो बम धमाके नहीं हुए, इसके कारण सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच गई। इसका पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।